हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पे अब आपको फोकस करना है, रिवीजन करना है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन के 2D और 3D के क्वेश्चंस आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इनकी रिविजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि आपको, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के या ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे आने लगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट या विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक, एक है आपका ABC और दूसरा है आपका PQR। यहाँ P लिखा, यहाँ Q लिखा, ये R लिखा। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि SSS मतलब तीनों साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए SSS जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये मतलब ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला तो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ये वाला होगा पहला वाला। दूसरी कंडीशन क्या, SAS मतलब साइड ट्रायंगल ले लीजिए दो, ये साइड इसके, ये एंगल इसके और ये साइड इसके अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये भी करेक्ट होगा, तो आंसर नहीं होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद ASA यानी एंगल, दो ट्रायंगल हैं, ये एंगल के इक्वल, साइड के इक्वल और ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल है, तो ये होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये A वाला जो है ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए मतलब कंडीशंस आपको पढ़नी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, केवल फिगर बनाइए, आपको समझा देते हैं कि एक सीढ़ी है यानी लैडर है, जिसको एक दीवार के साइड में, मतलब दीवार ये है, इसको ऐसे 30 डिग्री पर खड़ा कर दिया। मतलब नीचे जो पॉइंट है यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। अब आपको बताना है कि दीवार की हाइट कितनी है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का हमने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सारे टाइप के हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करवाए, तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपका बेस भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें आपको लैडर की जो लेंथ है वो दे रखी है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है यानी कि 10 मीटर दे रखी है, आपको हाइट बतानी है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो H और P में ये साइन लग रहा है ना, तो साइन 30 डिग्री। ठीक, तो इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि ये हो गया H अपॉन ये H मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं और ये हाइपोटेन्यूज है यानी ये 10 हो गया। ठीक है, अब ये साइन 30 1/2 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये कट हो जाएगा यानी H = 5 मीटर यानी दीवार की हाइट आ गई 5 मीटर। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन अगर अगला बन सकता है तो क्या बन सकता है कि अब हो सकता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लें कि इस पॉइंट से दीवार की क्या डिस्टेंस होगी, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है cos 30 = B/h और इससे आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 103, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2, 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, यानी इज इक्वल टू 1/2 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 103 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका जो भी आएगा माइनस करिएगा इसमें से इसको और डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ है अगर ये टाइप होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ठीक, तो ये साइड ये साइड ये साइड सारी आपस में बराबर है। क्लियर? और इसकी जो लेंथ दे रखी है साइड वो 12 दे रखी है, यानी कि ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। अब इसमें जो सर्कल बनाया है वर्टेक्स पे, वर्टेक्स क्या है? ये वाला, यानी ए बी सी। अब ये वर्टेक्स से हमने 3 सर्कल बनाए हर वर्टेक्स से, लेकिन अब वो दोनों मतलब जो तीनों सर्कल हैं आपस में टच करने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से यानी कि ये 12 का आधा 6, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो अब आपको सर्कल ऐसा बनाना है कि एक सर्कल यहाँ बने, दूसरा सर्कल ऐसा बनाना है कि ये बन जाए, और तीसरा सर्कल कुछ ऐसा बनाना है कि ये बन जाए। तीनों सर्कल बराबर बनेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना क्या है? इसका एरिया बताना है। क्लियर? अगर ये टोटल 12 है तो ये हो गई 6, ये भी 6 हो गई, यानी रेडियस इसकी 6 हो गई। अब एक चीज समझने वाली है, अगर साइड बराबर है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है, यानी ये 60 हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे सेक्टर कितने बन गए? एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये है, और तीसरा सेक्टर ये है। मतलब कि 3 इक्वल सेक्टर हो गए। अगर पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड का रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ठीक, अब हमें करना है क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक, एक सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया का, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां पे थीटा क्या है? जो ये वाला एंगल है वो थीटा हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि बस वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 12 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो 3 सेक्टर है तो 3 का इंटू करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगी। 6 × 6 क्योंकि पावर स्क्वायर है ये। ठीक है, और इंटू थीटा है 360 डिग्री अपॉन 360। ठीक, तो ये पूरा कट गया आपका, आर स्क्वायर हो गया और 6 × 36 हो गया, 6 से 6 पूरा कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है इसमें? 6 दूनी 12 हो गया ना। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है? इसको सबको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और माइनस कर देना, जो भी आएगा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 सर्कल्स R1 दिया है, R2 दिया है, टच करते हैं आपस में, और DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको बताना है। ठीक, तो अगर हम इसको सर्कल बनाएं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अगर रेडियस और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गया A और B। ठीक है, तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी AB निकालना है। तो AB = 2√R1 × R2।
ठीक है। तो 2√R1 कितना 18 और R2 हो गया 12। अब इसमें इनटू ना करके क्या करें, इसको फैक्टर कर लें। तो 9 दूनी 18 हो गया और 4 तियां 12 हो गया। 12 और 18 के फैक्टर कर लिए। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ये आ गया √6, यानी 2 दूनी 4 तियां 12, 12√6 इसका आंसर आ गया। क्लियर? यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ABC एक ट्रायंगल है, AB दिया है, BC दिया है, AC दिया है और ABC से कितने वृत्त बनेंगे, मतलब ऐसे कितने सर्कल बनेंगे जो A, B और C तीनों से जाएं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर हमने इसके वर्टेक्स लिख दिए कि ABC, तो इन तीनों से होता हुआ एक ही सर्कल बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, एक सर्कल तब बनेगा जब कोई ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका ये है कि कोई भी ट्रायंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो गई। अब इसको बाइसेक्ट करिए, मोर देन हाफ लेके जो कट करेंगे ये बन गई। अब ये लेकर के सर्कल बना दीजिए, तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए इससे केवल एक ही सर्कल बन सकता है जो तीनों पॉइंट से जाए, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या एक ट्रायंगल बन भी रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए AB दिया है और BC दिया है और AC के इक्विवेलेंट हो गया। देखिए AB 11 है, 13 है, 24 है, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, नो ट्रायंगल, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका आंसर 0, मतलब एक भी सर्कल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये और ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। बट कंडीशन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऊपर के डिजिट को एज इट इज लिखा, नीचे की डिजिट को लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है A, ठीक है, इसको भी लिख दिया 1 + cot स्क्वायर A। अब इसको इनटू करेंगे सिर्फ नीचे वाले को, तो 1 + cot स्क्वायर A आ गया प्लस 10 स्क्वायर A प्लस 1, मतलब 10 स्क्वायर A इंटू cot स्क्वायर A इज 1। क्लियर? अब देखिए ये 1 और 1 2 हो गया, तो नीचे क्या बचेगा 2 + cot स्क्वायर A और प्लस 10 स्क्वायर है, ये सेम वैल्यू हो गई, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक कोन दिया है जिसकी हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। अगर ये कोन एक बना लें, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोन बनाया जिसकी हाइट हो गई 24 और इसका वॉल्यूम दे रखा है 123032, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l + r, ये होता है। अब इसके लिए आपको r चाहिए पहले और l भी चाहिए, ठीक है। तो r निकालने के लिए पहले हम v = क्या होता है 1/3 πr²h। तो वॉल्यूम दे रखा है 1232 1/3 22/7, r निकालना है आपको और h दे रखा है 24, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए आमने सामने का तो कट सकता है, कट रहा है तो कट कर देते हैं। 3 से इसको पहले कट करिए, 3 और 24 हो गया, ठीक है। 11 से कट कर दीजिए, ये 11 दूनी 22 हुआ और ये हो गया 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 112 आ गया, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, आप 2 से कट कर दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 56 आ गया, 8 सत्ते 56 हो गया, ये देखिए हाँ हो गया। तो r² = कितना हो गया 7 × 7, मतलब r जो है वो 7 आ गया आपका, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और एक चीज़ और आपको l भी चाहिए होगा, अभी l चाहिए, ठीक है। तो ये 7 हो गया आपका। अभी l निकालने के लिए आप क्या करोगे, l² = h² + r²। पहले तो आप h निकालो,
ये एल निकालोगे आप ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी एल आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो जो एल आएगा ये, आर आएगा ये दोनों इसमें पुट कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं तो उनको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है पहले आप समझ लीजिए। सिलेंडर दे रखा है, रेडियस और हाइट दे रखी है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है आते हैं। रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये 14 दे रखी है, सीधा पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए 22/7 और आर कितना है 8, ठीक है। हाइट हो गई 14। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 दूनी 14, सबको इंटू कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। x - 1/x = 7x³ - 1/x³ निकालना है। शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर x - 1/x = k है तो क्यूब निकालने के लिए x³ - 1/x³ k³ + 3k ये होता है। पूरी टेबल मैंने लास्ट टू लास्ट वाले वीडियो में कराई है, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो पिछले एक हफ्ते में जो वीडियोस डाली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या करेंगे इसमें, देखिए k की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, तो क्या निकलेगा कि x³ - 1/x³ = 7³ + 3 × 7, यानी कि 343 में 21 जोड़ देंगे, 7 × 21 हो गया, 4 6 3, ये आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर, मतलब ये कंडीशन है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको क्यूबिक बोथ साइड करते फिर सॉल्व करते लंबा थोड़ा हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। tan थीटा दे रखा है, cos थीटा बताना है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा ये होता है, ठीक है। अब tan की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा। तो अभी ये क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9, ये हो जाएगी 10/3, 10/9, 10/9 = sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा कितना आ जाएगा, √10/3, ठीक है। अब इसी का cos निकालेंगे तो कितना होगा, cos थीटा = 3/√10, मतलब ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 cm²। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये राइट एंगल है, इसका एरिया जो है वो दे रखा है 50 cm²। इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि ये h बताना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, a = h²/4, यानी 50 = h²/4। तो h = कितना आएगा, ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 200 का स्क्वायर रूट, मतलब 10√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला मान लो आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे फिर, ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो ये x मान लिया, ये भी x होगा, पाइथागोरस लगा देंगे, इसका स्क्वायर। अब पाइथागोरस लगाने से पहले हमें करना पड़ेगा एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया कितना है, 50 = 1/2 x² हो जाएगा, उससे आपकी वो क्या निकल आएगी, x निकल आएगी, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के h निकालेंगे। क्लियर, चलिए आगे है। अच्छा ये क्वेश्चन 13 अभी रह गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। a³ + b³ का ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab, ठीक है। अब इसमें ऊपर लगाएंगे a = sin a और b = cos a, ठीक है। तो लगा दीजिए, यानी a + b, ठीक, और ये हो गया a² यानी कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a - sin a × cos a। अब हम क्या करेंगे, देखिए अपॉन ये वैल्यू एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, जैसी है cos a।
अब एक चीज देखिए, ये होता है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए और 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। The radius of a sphere is 22.5 centimeter. How many spheres to be formed of radius this? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें तो कह रहा है कि एक बड़ा स्फीयर है जिससे छोटे छोटे स्फीयर बनाने, पूछा कितने बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो जिससे बनेंगे वो उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा और जिसके बनेंगे वो नीचे आ जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसको तो नंबर ऑफ आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बड़े वाले का जिसकी रेडियस कितनी है 22.5 है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 2.5 है। क्लियर। अब देखिए क्योंकि स्फीयर है, फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब कितना होगा 22.5 का होल क्यूब, और नीचे 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 2.5 का होल क्यूब। ये तो कैंसिल हो गया, ये होल क्यूब है दोनों में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 का होल क्यूब। अब ये पूरा कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। 9 की पावर 3 कितना होता है 729, मीन्स ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। x प्लस 1/x दे रखा है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बताना है आपको। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया है, तो क्यूब के फॉर्मूला ये है, स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, और 5 निकालना है तो अगर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 5 हो गया। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x³ प्लस 1/x³। एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। 7³ माइनस 3 इंटू 7 यानी कि 343 में 21 को कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 2 यानी 322 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो k² माइनस 2, 7² माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 यानी कि 47 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 आ जाएगा, और ये इंटू होगा 322 इंटू 47 माइनस क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो पावर 1 की वैल्यू है 7। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, मतलब 5 अगर निकालना है तो पावर 1 और पावर 4 को भी प्लस इंटू कर सकते हैं आपस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 3:5। ठीक है, कोन के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, V1/V2 3/5 दे रखा है, और रेडियस का रेशियो R1/R2 2/5 दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर हाइट H1/H2 निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये कोन है तो फॉर्मूला क्या था 1/2 1/3 पाई R1² H1, ये भी हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, 3/5 ये दे रखा है। अब R1/R2 का होल स्क्वायर यानी 2/5 का स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 3/5। तो H1/H2 कितना हो जाएगा 3/5 ये लिखेंगे, और इसको यहाँ ले जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/8, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए 5 से कट गया, 15/4 यानी 15:14 4 आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन अलजेब्रा का है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 और ये निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं। x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि -2 आ जाए। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो -1 -2 होता है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसमें हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो कितना हो जाएगा 1/-1 की पावर 6। अगर माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है। टू कॉर्ड ऑफ द सेम साइड ऑफ अ सर्कल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार आने के भी चांसेस हैं इसके बहुत। एक सर्कल बनाया, पॉइंट लिया, एक कॉर्ड ये है, दूसरी कॉर्ड ये है, और क्या दे रखा है, द साइड ऑफ अ सर्कल, टू कॉर्ड दे रखी है, एक 10 है एक 24 है, तो नीचे वाली 10 हो गई, ऊपर वाली 24 हो गई, ठीक है। इफ द रेडियस दे रखी है 13, तो ये भी 13 हो गई। अब क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, ये बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक। ये डी मान ली, तो हमें क्या करना है, देखिए ये 5 हो गई, ये 12 हो गई, ठीक है। अब ट्रायंगल देख लीजिए, अगर ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 13 अगर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो एक 12 होगी, एक 5 होगी, ये होता है ट्रिपलेट, ट्रायंगल का ट्रिपलेट, ठीक है। ये आपको अगर याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो अगर ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल 12, ठीक है। ये ट्रायंगल लेंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 5, यानी ये 5 है, ये 12 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 ट्रायंगल आपको लेने हैं, एक बार ये वाला ट्रायंगल और एक बार ये ट्रायंगल, और इससे ये वैल्यू निकाल लीजिए, ये निकालिए, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिग्नोमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों वैल्यू का प्लस 90 है और एक साइन में है एक कॉस में है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और फिर भी अगर सॉल्व करना हो तो हम किसको लिख देंगे, एंगल को इक्वल कर देंगे, 90 माइनस 69 21 को लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस, कॉस स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये होता है 1, तो ये आंसर इसका 1 आ गया, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 37 एंड रेडियस डी दे रखी है 37, R1 दिया है 22, R2 दिया है 13, TCT यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको बताना है, फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हमको निकालना है TCT, तो डी स्क्वायर का मतलब 37 का स्क्वायर माइनस 22 प्लस 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस इसको प्लस करो 3 2 5 35 का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी लगा दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो जाएगा आपका 2, ये कितना होगा 7 5 12 3 3 6 1 7, ठीक है। 2 इंटू 2 फैक्टर कर रहे हैं 72 के, 2 3 6 2 6 12 आ गया। देखो ये देखिए 2 है और ये 6 है, मतलब 12 इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। मतलब अगर इंटू करते फिर सॉल्व करते, इससे अच्छा फैक्टर करके सीधा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8, टेंजेंट KA एंड KB, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट O ले लिया इसका सेंटर, रेडियस हो गई, और KA और KB एक पॉइंट, ये हो गया KA और ये हो गया KB, ये टेंजेंट है, ये लाइन है, ये 17 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ठीक है। और ये आपको एरिया निकालना है, ये पूरे का एरिया कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए ये भी 8 है,
ठीक, ये भी कॉमन है, तो जितनी डिस्टेंस ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक ही जैसे हो गए, ट्रायंगल दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसमें 2 से इंटू कर दें तो उसका भी निकल आएगा एरिया। ठीक, तो लेकिन वो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ निकालने के लिए अब 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ये आ गया ना 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो ना। ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 289 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 125 289 होगा 17 का स्क्वायर। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 4 11 हो गया ना। ओहो, किया तुमने सही है। 289 88 64, इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर में से 5 आ गया, ये आ गया 125 क्यों आ रहा है ये। 8 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, 5 4 9 और 6 225 आएगा ना। देखा, यहीं गड़बड़ कर रही हूँ। तो एक हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 225 मतलब 15 हो गया ये, यानी ये निकल गई 15 आपकी। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के ओ। ठीक है, तो कितना होगा 1/2 बेस मतलब 15 और हाइट हो गई 8, 2 चौक 8, 15 चौक 60, मतलब इसका एरिया जो निकल गया वो 60 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि सेम एरिया इसका होगा तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लिख दीजिए एरिया ऑफ के ए ओ बी इज इक्वल टू 2 × 60 मतलब 120 आंसर आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 10 भी पूछ लेते हैं, 10 570 साइन 570 पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, 570 में 360 पहले आप माइनस करो, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे साइन 210 और प्लस इसको 360 डिग्री प्लस 210 मतलब 570 को ये ब्रेक कर दिया। अब 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए ये पूरा 360 हुआ प्लस थीटा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन चेंज होता नहीं है, तो साइन 210 आ गया। अब 210 में से 180 माइनस कर दो, 30 डिग्री आ गया। तो इसे कैसे लिखोगे, साइन 180 माइनस 30 डिग्री, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 180 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 पूरा थीटा इसमें, तो ये इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, और 180 में चेंज नहीं होगा। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने उसमें करवाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वाला है उसको जरूर देख लीजिएगा। -1/2 ये आंसर आ गया इसका। क्लियर, टेबल भी बताई है, फॉर्मूले बताए हैं, कैसे याद करना है तरीका भी बताया है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वाला जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का सॉल्यूशन। द साइड ऑफ क्यूब 3 सेंटीमीटर, देखो 3 क्यूब दे रखे हैं जिनकी साइड दे रखी है, आफ्टर इनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया और अब बताना क्या है उसमें टोटल सरफेस एरिया बड़े क्यूब का। तरीका बता रही हूँ, देखिए एक क्यूब है ये, दूसरा क्यूब है ये, तीसरा क्यूब है ये, तीनों को कर दिया मेल्ट। ठीक है, और बना दिया एक बड़ा क्यूब। अब आपको बताना क्या, अगर इसकी साइड ए है तो इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, इसका वॉल्यूम 6 क्यूब, इसका वॉल्यूम 8 क्यूब, इसका वॉल्यूम 10 क्यूब और इसका वॉल्यूम v ले लिया। ठीक है, ठीक है, और v भी क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, a साइड मानी तो a क्यूब हो गया। अब इसको ऐड करो, 216 8
512 और 1000, तीनों को प्लस करो। 6 2 8 2 7 1, a की पावर 3। अब इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। ये तो इसका क्यूब रूट होता है, ये 12 का होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए कुछ क्यूब रूट आप याद भी कर लीजिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 12 को इंटू कर दें, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48, 49 50 51 52 हो गया, और 12 एकम 12, 13 14 15 16 17 हो गया। देखिए, ठीक है। तो कुछ क्यूब आप याद कर लेंगे तो इजीली निकल जाएगा। वैसे क्यूब निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो आपको क्यूब वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो ये ए निकल गया आपका। अब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है? 6a स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिएगा। 12 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 144 कर दीजिएगा। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 24। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स का रेशियो दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम बताना है। चलिए जी, पहले मैंने ना एक फिगर बना लिया। ये अगर 3x है, ये 5x है, ये 8x है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना? 632। तो वॉल्यूम बताना है? ठीक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इन दोनों को इंटू करें। 5 या 15x स्क्वायर प्लस 8 पंचे 40x स्क्वायर और प्लस 8 3 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 632। अब देखिए इस 2 से ये कट गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 316 ही आ गया। अब इसको प्लस करिए। 4 और 5 9, 4 2 6 1 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 316 अपॉन 79, और ये पूरा 4 से कट जाएगा। 9 चौक 36, 29 31। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, जब x 2 आया तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब तीनों को इंटू कर दें। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 3x इंटू 5x इंटू 8x। ठीक है, देखिए 5 3 15, 15 और 15 30 15 30 15 40 50 15 8 120 है ना, और 2 की पावर 3 8, 12 8 96 हो गया। 960 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जरूर करके जाइएगा इसको। ठीक है, चलिए सीकेंट समझ लीजिए। पहले क्या होता है? कोई भी सर्कल बनाया, उसमें एक कॉर्ड है, वो अगर आगे तक चली गई तो ये सीकेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया? ABC के एक सीकेंट है, तो AB मान लिया, ये C मान लिया ये। अब इस C से CD जो है वो एक टेंजेंट है, तो ये D हो गया। ठीक, और AB आपको निकालना है, यानी ये X मान लो। CD 12 दे रखा है, BC 6 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है। अगर सीकेंट से ऐसे निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब बस यही लगा देंगे इसमें। तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया 144, और 6 से इसको डिवाइड कर दें, x प्लस 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। x कितना हो गया? 24 माइनस 6 18, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए जो एडवांस मैथ्स के थे, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनकी रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि अगले एग्जाम में आने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है ये पूछे जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।